गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन मार्सिलिया। मार्सिलिया में जनन। देखिए, मार्सिलिया में जनन दो विधियों से होता है। पहली विधि है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरी विधि है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, मार्सिलिया की कुछ जातियों में उनके भूमिगत प्रकंद की कुछ शाखाएं कंद या ट्यूबर्स बनाती है। इन कंदों में भोजन तेल ग्लोब्यूल्स के रूप में संचित रहता है, यानी ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में संचित रहता है। प्राय इन ट्यूबर्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात शुष्क दशा में होता है, जब पानी की कमी होती है। वास्तव में ट्यूबर्स का निर्माण इन विपरीत परिस्थितियों से निपटने की एक विधि है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, ये कंद या ट्यूबर्स अंकुरित होकर एक नया पादप बना लेते हैं। अर्थात मार्सिलिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कंद निर्माण यानी ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ये मार्सिलिया की कुछ जातियाँ जैसे मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया हिरसुटा, मार्सिलिया इरोजा आदि कुछ जातियों में बनते हैं। जनन की दूसरी विधि है अलैंगिक जनन। देखिए, दूसरी विधि में अलैंगिक जनन। मार्सिलिया वास्तव में एक विषम बीजाणु हीट्रोस्पोरस जेनेरा है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, अर्थात माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। इन बीजाणुओं का निर्माण एक विशेष प्रकार की सेम के आकार की संरचना में होता है, और ये सेम के आकार की जो संरचना है वो कहलाती है बीजाणु फलिका स्पोरोकार्प। अब देखिए, हम देखेंगे स्पोरोकार्प की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, ये जो संरचनाएं दिख रही है ये सारी स्पोरोकार्प है। तो स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका जो है वो सेम के बीज के आकार की या फिर वृक्काकार संरचना होती है। शिशु अवस्था में बीजाणु फलिकाएं हरी और कोमल होती है, जबकि परिपक्व अवस्था में ये ठोस एवं भूरे रंग की हो जाती है। ये पर्णवृंत के आधारी भाग से एक वृंत द्वारा संलग्न रहती है। डायग्राम में आप देखिए, ये मार्सिलिया की एक पर्ण है जिसमें एक पर्ण का फर्ण फलक वाला भाग है, ये पर्ण वृंत है। इस पर्ण वृंत के ऊपर ये बीजाणु फलिकाएं जुड़ी हुई है। तो बीजाणु फलिका जो है वो बीजाणु फलिका जो है वो एक वृंत के द्वारा पर्ण वृंत से जुड़ी हुई रहती है। विभिन्न जातियों में ये एक वृंत द्वारा संलग्न रहती है, और यदि हम बात करें तो अलग अलग जातियों में इस वृंत की लंबाई अलग अलग होती है। मार्सिलिया पोलीमार्फा नामक जाति में बीजाणु फलिका के वृंत पर्ण वृंत पर एक रेखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। डायग्राम ए वाला देखिए, ये है मार्सिलिया पोलीमोर्फा का, जिसमें खूब सारी बीजाणु फलिकाएं हैं वो एक रेखा में, एक रेखिक क्रम में पर्ण वृंत के ऊपर जुड़ी हुई है। दूसरी इसकी जाति यदि हम बात करें मार्सिलिया माइन्यूटा की, तो मार्सिलिया माइन्यूटा में सभी बीजाणु फलिकाओं के वृंत अपने आधारीय भाग से संलग्न हो जाते हैं और पर्ण वृंतों के आधारीय भाग पर संलग्न होते हैं। देखिए, एक और मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसमें कि बीजाणु फलिका जो है वो पर्ण वृंत पर किस प्रकार जुड़ी हुई रहती है। पहली कंडीशन जो आप डायग्राम ए में देखिए आप कि
मार्सिलिया पोलीमोर्फा है उसमें सभी बीजाणु फलिकाएँ एक रेखिक क्रम में पर्णवृंत के ऊपर जुड़ी हुई है। दूसरी जाति है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, जो आप डायग्राम बी में देखिए मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया का, ये वाला डायग्राम है बी। इसमें आप देखिए कि बीजाणु फलिकाओं के वृंत आपस में जुड़ जाते हैं और एक वृंत का निर्माण कर लेते हैं। मतलब पहले तो सारी बीजाणु फलिकाओं के वृंत आपस में जुड़ गए, फिर उन्होंने मिलकर एक वृंत का निर्माण कर लिया और वो वृंत बाद में पर्ण वृंत के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ आप डायग्राम में देखिए कि 3 बीजाणु फलिकाएँ हैं, तीनों के वृंत आपस में जुड़कर इन्होंने एक पर्ण वृंत का निर्माण कर लिया, एक वृंत का निर्माण कर लिया, फिर ये वृंत जो है वो पर्ण वृंत के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी कंडीशन में आप देखिए मार्सिलिया माइन्यूटा में, सी वाला डायग्राम आप देखिए कि मार्सिलिया माइन्यूटा में सभी बीजाणु फलिकाओं के वृंतों के आधारीय भाग आपस में संलग्न रहते हैं और पर्ण वृंतों के आधारीय भाग से ये संलग्न हो जाते हैं। यहाँ देखिए कि सारी सी वाले डायग्राम में आप देखिए सारी बीजाणु फलिकाएँ हैं, उनके वृंत आधारीय भाग से आपस में जुड़े हुए हैं और फिर ये आधारीय भाग पर्ण वृंत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मार्सिलिया की अधिकांश जातियों में एक पर्णवृंत पर केवल एक ही बीजाणु फलिका होती है। डी में आप देखिए कि यहाँ एक ही बीजाणु फलिका है, अर्थात एक पर्णवृंत के ऊपर केवल एक ही बीजाणु फलिका जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति मार्सिलिया की अधिकांश जातियों में पाई जाती है, जबकि इसकी कुछ जातियों जैसे मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में बीजाणु फलिकाओं की संख्या 2 से लेकर 20 तक हो सकती है। तो यहाँ पे देखो 4 कंडीशन दी हुई है कि मार्सिलिया पोलीमोर्फा में क्या होता है, खूब सारी बीजाणु फलिकाएँ होती है और वो बीजाणु फलिकाएँ पर्णवृंत के ऊपर एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहती है। दूसरी कंडीशन है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में, जो बी वाला डायग्राम है उसमें आप देखिए कि यहाँ बीजाणु फलिकाएँ हैं, उनके वृंत भाग आपस में जुड़ रहे हैं और वो एक सामूहिक वृंत का निर्माण कर रहे हैं, एक ही वृंत का निर्माण कर रहे हैं, फिर वो वृंत पर्णवृंत के साथ जुड़ रहा है। तीसरी कंडीशन जो मार्सिलिया माइन्यूटा में पाई जाती है डायग्राम सी में, उसमें सारी बीजाणु फलिकाओं के आधार भाग आपस में जुड़ गए और फिर वो पर्णवृंत के आधारी भाग पर जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो बीजाणु फलिकाएँ पर्णवृंत के ऊपर आधारी भाग से ऊपर जुड़े हुए हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन में देखिए बीजाणु फलिकाओं का जो वृंत का है जो वो पर्णवृंत के आधार पर ही जुड़े हुए हैं। चौथी कंडीशन जो मार्सिलिया की अधिकांश जातियों में पाई जाती है वो ये है कि अधिकांश जातियों में बीजाणु फलिका केवल एक ही होती है और वो पर्णवृंत के आधार पर जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद में हम देखेंगे बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प की संरचना। ये देखिए एक मार्सिलिया की बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प है। ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है इसका वृंत यानी इसको स्टाक बोलते हैं और दूसरा होता है इसका बॉडी वाला पार्ट। यहाँ देखिए ये वृंत पार्ट है और दूसरा है बॉडी। तो बीजाणु फलिका है वो 2 भागों से मिलकर बनी होती है, वृंत से और जो मुख्य काय भाग है उससे। काय और वृंत के जुड़ने के स्थान को रेफी कहा जाता है। ये काय वाला भाग है, ये वृंत वाला भाग है, दोनों जिस जगह पे जुड़ रहे हैं उस भाग को क्या बोलते हैं, रेफे। रेफी के ऊपर की ओर काय में देखो कहाँ पे, रेफी के ऊपर की ओर काय वाले भाग में 2 डेंटेड प्रोजेक्शन यानी 2 दंतुर प्रक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें ट्यूबरकल कहा जाता है। ये देखिए ट्यूबरकल कहाँ है कि इसका जो काय वाला भाग है, इसका जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें है, लेकिन कहाँ स्थित है, बॉडी वाले पार्ट में वृंत के, ये वृंत है, वृंत के ऊपर की तरफ, वृंत के ऊपर की तरफ बॉडी वाले पार्ट में 2 डेंटेड प्रोजेक्शन या 2 दंतुर प्रक्षेप है, इनको कहा जाता है ट्यूबरकल। तो इस प्रकार एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं बीजाणु फलिका की संरचना को। बीजाणु फलिका जो है वो सेम के बीज के आकार की या वृक्काकार की संरचना होती है। यह 2 भागों से मिलकर बनी होती है, वृंत और काय भाग। वृंत और काय भाग जहाँ मिलते हैं उसको कहा जाता है रेफे, यानी जिस भाग पर वृंत और काय आपस में मिलते हैं वो भाग रेफे कहलाता है। और इसकी जो काय भाग है उसमें 2 दंतुर प्रक्षेप पाए जाते हैं जिनको डेंटेड प्रोजेक्शन कहा जाता है। वास्तव में 2 डेंटेड प्रोजेक्शन या दंतुर प्रक्षेप है जिन्हें ट्यूबरकल्स कहा जाता है। ये देखिए 2 ट्यूबरकल्स इसमें पाए जाते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।